सकते हैं। वाइल्ड कार्ड का इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसे कि अगर एक आपके डायरेक्टरी में खूब सारे फाइल्स हैं जिनके सिमिलर नाम हैं, सब चालू होते हैं कैट की तरह, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4। अगर आप ये सारी कैट फाइल्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सारी कैट फाइल्स मेंशन की करने की जगह आप बस कैट और स्टार डाल दीजिए, तो आपका स्टार जो है वो वाइल्ड कार्ड हो गया। सो वो बताता है कि आपको सारी फाइल्स चाहिए जिन जो कैट से चालू होती हैं। और अगर आपने कोई डेस्टिनेशन मेंशन नहीं की है, मतलब कि अगर आपने कोई डेस्टिनेशन मेंशन की है पर वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उबुंटू क्या, वो डॉकर क्या करेगा, वो डेस्टिनेशन को बना देगा जब वो कंटेनर चलता है। तो ये हो गया आपका ऐड इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं कॉपी इंस्ट्रक्शन की। अब कॉपी इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही सिमिलर है ऐड इंस्ट्रक्शन से, वो भी यही करता है, वो भी नए सोर्सेज से डेटा कॉपी करता है और वो डेस्टिनेशन में डाल देता है। जो भी आपके कंटेनर के अंदर डेजिग्नेटेड लोकेशन है वो उसमें डाल देगा सोर्स से उठा के। अब आप इसमें भी मल्टीपल फाइल्स इंक्लूड कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी अगर डेस्टिनेशन मेंशन करें जो एक्चुअल में है नहीं, वो फिर डॉकर खुद क्रिएट कर देगा कंटेनर के अंदर। डिफरेंस क्या है ऐड से, ये डिफरेंस है सिर्फ कि आप यूआरएल्स नहीं डाल सकते। अगर कोई फाइल सिस्टम का यूआरएल आप डालना चाहते हो वो सिर्फ ऐड के साथ डाल सकते हैं और आप वो कॉपी के साथ नहीं डाल सकते। तो वो हो गया आपका कॉपी इंस्ट्रक्शन, कॉपी सोर्स डेस्टिनेशन। अब आपका रन कमांड आता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी स्पेसिफिक कमांड्स रन करने के लिए होता है। जैसे अगर आप कोई अपडेट करना चाहें अपने उबुंटू इंस्टेंस को, तब आप ये इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रन हो गया ऐप गेट अपडेट, तो आपको कोई भी कमांड रन करना हो ना तो आप रन यूज़ कीजिएगा। वो भी ये तभी चलता है जब वो कंटेनर क्रिएट हो रहा है, उसके दौरान चलता है। तो आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, तो उस प्रोसेस में ही वो कमांड चलता है। ओके, तो फिर आगे आपका वर्क dir, और इसका सिंटैक्स है वर्क dir डायरेक्टरी। तो इसमें क्या है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बताता है कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी रहेगी। जब भी आप उसको खोलेंगे अपने कंटेनर को, तो उसमें कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में आप जाएंगे। तो ये वर्किंग डायरेक्टरी में जहाँ पे सारा काम होगा, वर्क स्पेस जो है वो कौन सी है, वो आप इस इंस्ट्रक्शन के साथ असाइन करेंगे। अगर मैं चाहूँ कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी /app रहे तो मैं लिख दूंगा वर्क dir/app। फिर आपका cmd कमांड आ गया। अब ये cmd कमांड क्या करता है, वो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कंटेनर को बताता है क्या कमांड रन करना चाहिए जब वो कंटेनर चालू होता है। तो जब आप कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं और जब आप कंटेनर चालू करते हैं तो उसमें डिफरेंस है। कंटेनर क्रिएट होते समय आप रन यूज करते हैं और आप जब कंटेनर चालू हो जाता है तब आप cmd यूज करते हैं। फिर आगे आपका वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन। अब वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन क्या करता है, तो वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि आपके कंटेनर में कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम लगा रहेगा कि नहीं। तो हम लोगों ने वॉल्यूम के बारे में बात की है। वॉल्यूम क्या होता है, वो बेसिकली स्टोरेज लोकेशन होती है। तो आपको अगर वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो डॉकर बेसिकली मेमोरी, होस्ट सिस्टम की मेमोरी लेगा छोटी सी और उसको खुद का बना लेगा और फिर उसको असाइन कर देगा ये वॉल्यूम से। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन बताएगा कि माउंट पॉइंट कौन सा रहेगा वॉल्यूम के लिए आपके जो नया कंटेनर क्रिएट होगा उस समय। तो आप मेंशन कर दीजिए कि मेरा वॉल्यूम है और ये मेरा पाथ रहेगा। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन। फिर आप हो गया एक्सपोज इंस्ट्रक्शन। तो एक्सपोज इंस्ट्रक्शन देखिए सिंटैक्स क्या है, एक्सपोज पोर्ट्स है। हाँ, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली बताता है कि कौन से पोर्ट खुला होना चाहिए। तो आपका जो कोई भी कंटेनर है, अगर आप उस पर कोई भी पोर्ट खोलना चाहते हो तो आप अपने डॉकर फाइल में ही लिख सकते हो कि मैं चाहता हूं कि ये स्पेसिफिक पोर्ट खुल जाए, जैसे एक्सपोज 80। तो वो आपके कंटेनर का जो पोर्ट 80 है उसको वो खोल देगा, पर ये आपके सिर्फ इंटरनल नेटवर्क्स के लिए काम कर पाएगा। जो होस्ट है वो इस कंटेनर पोर्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये सोच के रखिएगा जब आप यूज कर रहे हैं। फिर आगे आपका एंट्री पॉइंट कमांड। अब ये इंस्ट्रक्शन आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी कमांड रन करें अपने कंटेनर में, पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आप कोई पैरामीटर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। तो वही cmd और एंट्री पॉइंट काफ़ी सिमिलर हो गए, पर इसमें और डिफरेंस क्या हो गया कि एंट्री पॉइंट जो कमांड है वो ओवरराइट नहीं होता रन टाइम के ड्यूरिंग। जब आप एंट्री पॉइंट यूज़ करते हैं वो कोई भी एलिमेंट को ओवरराइट कर देता है जो दूसरे cmd इंस्ट्रक्शन में शायद लिखा हो। तो ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट इंस्ट्रक्शन। इसमें एंट्री पॉइंट कमांड डालिए और कमांड के साथ आप फिर अपने पैरामीटर्स डालिए।
फिर आपका आ गया लेबल इंस्ट्रक्शन, और ये है लास्ट इंस्ट्रक्शन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका सिंटैक्स है लेबल की इक्वल टू वैल्यू। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली आपको अलाउ करता है अपना मेटा डेटा डालने के लिए अपनी इमेज में। जब आप अपने लेबल में यूज़ कर रहे हैं ये जो इंस्ट्रक्शन है तब यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई स्पेसेस इंक्लूड करने हैं ना, तो उस स्पेसेस इंक्लूड करने के समय आपको कोट्स और बैक स्लैशेस डालने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई ओल्ड लेबल है तो वो ओल्ड लेबल रिप्लेस हो जाएगा ये नए लेबल वैल्यू के साथ। और आप बेसिकली डॉकर इंस्पेक्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं ये कंटेनर का लेबल देखने के लिए। तो एक नया लेयर क्रिएट होता है जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो अब गाइज हम लोग समझ गए हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है जब आपके ये डॉकर फाइल रीड होती है। जब भी आपकी डॉकर फाइल रीड होती है, आपका डॉकर डीमन रीड करता है, तो वो हर इंस्ट्रक्शन के साथ एक लेयर क्रिएट करता है। जब आपका कंटेनर क्रिएट होता है तो उसके हर इंस्ट्रक्शन का एक लेयर क्रिएट होती है। सबसे पहले ये लेयर क्रिएट होगी जब आप फ्रॉम यूज़ कर रहे हैं, फिर ऐड के साथ, फिर कॉपी के साथ, अगर ये सारे कमांड्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डॉकर फाइल काफ़ी अच्छे से लिखें, मतलब थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में लिखें। अननेसेसरली कोई चीज़ें ऐड नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वो कंटेनर को थोड़ा हैवी बना देता है और उसकी एफिशिएंसी बहुत कम कर देता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अपने मन में रखने के लिए जब आप अपनी डॉकर फाइल्स बना रहे हो। चलिए अब हम लोग जाते हैं और खुद की डॉकर कस्टम डॉकर इमेज बनाते हैं डॉकर फाइल यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करना चाहूँगा, चलिए हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं जिसमें हम लोग पाइथन रन करेंगे और एक कमांड रन करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए पहले मैं सबसे पहले एक फोल्डर बनाऊँगा, प्रोजेक्ट नाम दूंगा इसको, इसके अंदर जाऊँगा और इसके अंदर आ गया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँ, इसके अंदर मैं नैनो यूज़ करूँगा और एक फाइल बनाऊँगा। इसको मैं बोलता हूँ main.py। तो ये मेरी पाइथन फाइल हो गई। इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक स्टेटमेंट प्रिंट हो। ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, एग्जिट किया। अगर मैं एलएस करूँ तो मैं देख सकता हूँ main.py है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जाके डॉकर फाइल बनाएंगे। तो डॉकर फाइल आपकी ऐसी टेक्स्ट फाइल हो गई। मैं डॉकर फाइल लिखता हूँ और ये याद रखिएगा कि आपकी डॉकर फाइल का नाम डॉकर फाइल होना चाहिए। तो मैं खोलूँगा इसको। अब मैं इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखना चालू कर सकता हूँ। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होगा, वो होगा फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया था, फ्रॉम इंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो मैं फ्रॉम लिखूंगा और इसके अंदर उबुंटू लिखूंगा और फिर मैं कोलन करके लेटेस्ट भी ऐड कर सकता हूँ। अब वो बाय डिफॉल्ट भी लेटेस्ट लेगा, पर अगर मुझे कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए उबुंटू का, मैं वो भी मेंशन कर सकता हूँ, पर मैं अभी राइट नाउ सिर्फ लेटेस्ट लिख दूंगा। अब क्या करना है, अब मैं इसमें बेसिकली एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाऊंगा। तो मैं वर्क डायरेक्टरी होनी चाहिए मेरी /ऐप। तो अगर उसको /ऐप नहीं मिला तो वो एक /ऐप क्रिएट कर देगा। और फिर मैं क्या करूं, फिर मैं ऐड करूंगा जो भी मेरे करंट डायरेक्टरी में है। तो मैंने डॉट ऐड कर दिया, वो मेरे /ऐप डेस्टिनेशन पे चला जाए। अब मैं रन करूंगा कमांड apt अपडेट, और मैं इसके साथ एक और ऐड कर सकता हूं। जैसे कि मैं फिर से रन डाल सकता हूं यहाँ पे पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए। पर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जितने इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उतनी लेयर बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 रन की जगह 1 ही रन लिखते हैं। चलिए, और यहाँ पे एंड कर देते हैं तो वो एक साथ हो जाएगा। -y भी डाल दें क्योंकि कई बार इनपुट चाहिए होता है। अब हम लोग ये कमांड रन करेंगे। तो ये कमांड रन करने के बाद क्या करेंगे, ये कमांड रन करने के बाद हम लोग बेसिकली इसके शुरू होते ही हम लोग लिखेंगे पाइथन, और ऐप में हम लोग की main.py फाइल रहेगी। ओके, अब हम लोगों ने अपनी डॉकर फाइल लिख ली। अब मैं इसमें लेबल भी ऐड कर सकता हूँ। चलिए मैं एक लेबल भी ऐड करता हूँ। और मैं इसको सेव करूँगा, एग्जिट। अब क्या करेंगे, अब हमको ये फाइल को बिल्ड करना है। तो हम लोग यूज़ करेंगे कमांड डॉकर बिल्ड और -t। अब नाम देंगे अपनी फाइल का, हम लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं। चलिए मैं देता हूँ कस्टम पाइथन इमेज
और फिर मैं डॉट डालूंगा या फिर मैं एड्रेस डालूंगा। अगर डॉट है तो इसका मतलब करंट डायरेक्टरी में सर्च करेगा, अगर मैं डायरेक्ट एड्रेस डालूंगा तो वो एड्रेस पे सर्च करेगा। तो एंटर दबाता हूँ तो बिल्ड करना चालू कर दिया उसने, तो वो सारे कमांड्स रन कर रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, बेसिकली हम लोगों का जितने भी कमांड्स हैं वो सक्सेसफुली रन हो गए। तो आप हर स्टेप में देखिए, तो हर स्टेप में आपका स्टेप 1 वो फ्रॉम उबुंटू से पुल करता है, स्टेप 2 में वो बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी असाइन करता है, फिर आपके स्टेप 3 में क्या करता है, तो स्टेप 3 में वो जितना भी आपका लोकली है वो ट्रांसफर करता है स्लैश ऐप में। फिर आपका जो फोर्थ कमांड है वो था रन ऐप अपडेट और ऐप इंस्टॉल पाइथन, तो वो अपडेट करता है रिपोजिटरी को, और रिपोजिटरी को अपडेट करने के बाद वो बेसिकली पाइथन को इंस्टॉल करना चालू कर देता है, और पाइथन को इंस्टॉल कर लेता है तो फिर ये कमांड चलाता है वो ऐप स्लैश मेन डॉट पाई, और फिर वो लेबल असाइन करता है, और फिर वो बेसिकली बताता है कि हम लोगों ने सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया अपनी इमेज। तो अगर मैं डॉकर इमेजेस दबाऊं, यहाँ पे लिखूं और एंटर मारूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कस्टम पाइथन इमेज हो गई। और इसका साइज़ देखिए, साइज़ टोटली डिफरेंट है इसका साइज़ है 133 MB। ये साइज़ इसलिए इसका है क्योंकि इसने 73 MB का उबुंटू को पहले पुल किया अपने लोकल सिस्टम में, फिर उसको रेफरेंस किया, तो वो 73 प्लस उसका जितना भी बचा हुआ है वो पाइथन का होगा। तो आपकी ये कस्टम इमेज बन गई। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डॉकर स्टोरेज के बारे में। तो डॉकर स्टोरेज के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था पहले। बेसिकली हम लोग स्टोर क्यों करते हैं डॉकर में, आप डॉकर में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि डॉकर के कंटेनर के अंदर खुद नहीं स्टोर कर सकते। कंटेनर में आप जब भी अंदर कुछ स्टोर करेंगे तो उसकी राइटेबल लेयर पे स्टोर होगा और उससे कंटेनर की एफिशिएंसी गिर जाएगी, तो इसलिए हम लोग जनरली कंटेनर के ऊपर नहीं स्टोर करते हैं। तो अगर हम लोग एडवांटेजेस देखें कि हम लोग डॉकर स्टोरेज ड्राइवर्स क्यों यूज़ करें, तो हम लोग की बात आएगी ये कि नॉर्मली अगर हम लोग को चाहिए होता कि डॉकर को डेटा स्टोर करें कंटेनर में, तो उसकी राइटेबल लेयर में स्टोर होगा। ये बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है ऐसे स्टोर करना, जैसे हम लोगों ने जस्ट बात की थी। तो हम लोग डिफरेंट डॉकर स्टोरेज टाइप ड्राइवर्स यूज़ करेंगे। तो ये जो ड्राइवर्स हैं ये हम लोग को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देते हैं ये डिफ़ॉल्ट स्टोरेज मेथड के ऊपर। ये आपके एडवांटेजेस हो गए परसिस्टेंट डेटा, इसका मतलब कि आप परमानेंटली डेटा स्टोर कर सकते हैं। परमानेंट डेटा स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहे हैं, वो डेटा बहुत प्रोड्यूस करेगा ना, वो लॉग्स प्रोड्यूस करेगा, वो बिजनेस एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा, वो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगा। ये सब कहाँ स्टोर होगा? हाँ डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को टेम्प्रेरी स्टोरेज में रख सकते हैं, उसके लिए भी आपका स्टोरेज ड्राइवर टाइप है, पर आपको परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए कहाँ करेंगे? तो उसके लिए आप डॉकर स्टोरेज ड्राइवर यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक। फिर आपका डेटा ट्रांसफर बहुत इजी हो जाता है। जब आपके पास इतने सारे कंटेनर्स हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्योंकि वो सर्विसेज एक दूसरे से बात करना चाह रही हैं, तो क्योंकि शायद एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे हम लोग? तो डेटा ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं कि वॉल्यूम में डाला और फिर वॉल्यूम को एक्सचेंज कर दिया। पहले कंटेनर 1 में डेटा प्रोड्यूस हुआ, उसको वॉल्यूम 1 में डाला, फिर वॉल्यूम 1 को डिटैच किया कंटेनर 1 से, और उसको डिटैच करने के बाद उसको अटैच कर दिया कंटेनर 2 से, और फिर वो डेटा ईजिली ट्रांसफर हो गया। फिर आपका कंटेनर परफॉर्मेंस बहुत बढ़ती है क्योंकि आप अपने राइटेबल लेयर में सबसे कम से कम स्टोर कर रहे हैं। तो और वो टेम्परेरी भी है क्योंकि जब आप डेटा अपने कंटेनर में स्टोर करते हैं तो वो कंटेनर की लाइफ टाइम तक ही रहता है, मतलब कि जितने दौरान कंटेनर जिंदा रहेगा उतने दौरान वो डेटा भी जिंदा रहेगा, तो उससे वो टेम्परेरी डेटा होता है। तो अगर वो भी बात है और आपको परफॉर्मेंस भी कम होती है, तो अगर आपको परफॉर्मेंस भी बढ़ानी है और डेटा भी परमानेंटली स्टोर करना है तो आप डॉकर स्टोरेज टाइप यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से टाइप्स के डॉकर स्टोरेज टाइप्स हैं? मतलब कि डॉकर में तो बहुत सारे डॉकर स्टोरेज टाइप्स हैं, तो हम लोग उनको देखते हैं एक एक करके। तो एक हो गया आपका वॉल्यूम्स, फिर बाइंड माउंट, फिर TMPFS माउंट, फिर आपका एन पाइप भी हो गया। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गए वॉल्यूम्स, बाइंड माउंट और TMPFS माउंट। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये तीनों जो स्टोरेज टाइप्स हैं वो कंटेनर को कनेक्ट कैसे करते हैं अपनी मेमोरी से और ये फाइल सिस्टम से। तो वो काम कैसे करते हैं? तो आपका जो वॉल्यूम्स है वो बेसिकली डॉकर क्या करता है कि वो एक जो होस्ट सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है ना, जो जैसे कि आपका जो होस्ट सर्वर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ये उबुंटू इंस्टेंस चलाया हुआ हूँ, ये मेरा होस्ट सर्वर है, तो इस पे फाइल सिस्टम रहेगा, मतलब कि यहाँ पे फाइल स्टोर करने का एक सिस्टम है।
तो डॉकर क्या करता है, वॉल्यूम बनाने के समय वो ये फाइल सिस्टम में एक छोटी सी जगह कैप्चर कर लेता है और फिर बोलता है होस्ट सिस्टम को कि मैं ये छोटी सी जगह को कंप्लीटली मैनेज करूंगा, तुम इसको बिल्कुल नहीं मैनेज कर पाओगे, ये होस्ट सिस्टम छू ही नहीं सकता ये एरिया। फिर तो वो वॉल्यूम्स जो हैं, उस वॉल्यूम्स में जब भी आप कोई डेटा स्टोर करते हैं वो एक्चुअली होस्ट सिस्टम के फाइल सिस्टम पे ही स्टोर हो रहा है। डिफरेंस क्या है कि वो मैनेज्ड कंटेनर कर, वो डॉकर कर रहा है कंप्लीटली, होस्ट सिस्टम उसको छू नहीं सकता। फिर आपका आता है बाइंड माउंट। तो बाइंड माउंट थोड़ा डिफरेंट चीज करता है। बाइंड माउंट क्या करता है, वो फाइल सिस्टम पे ही स्टोर होता है। आप बेसिकली क्या करते हैं, आप होस्ट फाइल सिस्टम को रेफरेंस देते हैं जब आप बाइंड माउंट क्रिएट कर रहे हो, और बाइंड माउंट भी वही एक डॉकर स्टोरेज टाइप ही हो गया। डिफरेंस क्या है कि इसमें डॉकर उसको कंप्लीटली मैनेज नहीं करता, तो आप होस्ट सिस्टम से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, होस्ट सिस्टम से भी उसके डेटा को यूज कर सकते हैं। फिर होगा आपका TMPFS माउंट, जो इन दोनों डॉकर स्टोरेज टाइप से थोड़ा डिफरेंट है। ये परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं करता है, ये टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। तो अगर ये टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं तो इसको फाइल सिस्टम की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली जो होस्ट सिस्टम की मेमोरी है उसको एक्सेस करता है और उसका उस लोकेशन में डायरेक्टली मेमोरी में ही स्टोर कर देता है, और जब जरूरत नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली मिट जाता है। तो TMPFS माउंट है, उसकी जो लाइफ है वो एक कंटेनर के लाइफ साइकिल से जुड़ी रहती है। अगर वो कंटेनर मर जाता है तो वो TMPFS माउंट भी उतर जाएगा। तो ये हो गया आपके डिफरेंट डॉकर स्टोरेज टाइप्स, और ये कैसे कनेक्टेड हैं आपके होस्ट सिस्टम से। वॉल्यूम्स आपका फाइल सिस्टम से ही स्टोर करता है अपना डेटा, पर वो एक डॉकर के एरिया में स्टोर करता है जहां पे सिर्फ डॉकर ही कंट्रोल कर सकता है। फिर आपका जो बाइंड माउंट है वो भी फाइल सिस्टम में स्टोर करता है, पर वो इतना मैनेज नहीं है डॉकर के साथ, आप उसको होस्ट सिस्टम से भी एक्सेस कर सकते हैं। और आपका TMPFS माउंट बेसिकली मेमोरी में डेटा स्टोर करता है डायरेक्टली, तो और वो भी टेम्परेरी के लिए होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा टेम्परेरी मेमोरी स्टोर करनी हो डॉकर कंटेनर के बाहर तो आप TMPFS माउंट यूज करेंगे। तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं और इनको चलाने की कोशिश करते हैं। तो आपका हो गया डॉकर वॉल्यूम। तो डॉकर वॉल्यूम जो है वो बेसिकली परसिस्टेंट स्टोरेज लोकेशन है आपके कंटेनर्स के लिए। वो डॉकर कंप्लीटली खुद ही मैनेज करता है, होस्ट सिस्टम इसको मैनेज ही नहीं करता, और बहुत बड़ा आइसोलेशन बन जाता है। और अगर आपको सीक्रेट स्टोर करने हो तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, और वो काफ़ी ईजिली अटैच हो जाता है। कोई भी कंटेनर लीजिए आप, उसमें कोई ईजिली आप वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं, और उसमें आप ईजिली वॉल्यूम डिटैच भी कर सकते हैं, और आप अपने वॉल्यूम्स बैकअप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वॉल्यूम के साथ कुछ करना है, नया डेटा ओवरराइट करना है, तो आप उस सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप उसको बैकअप कर लीजिए और फिर उस वॉल्यूम को यूज़ कीजिए। तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा यूज्ड डेटा स्टोरेज टाइप है। तो आप इस वॉल्यूम को कहीं से भी अटैच कर सकते हैं, कोई भी कंटेनर को, फिर उसको निकाल के कहीं और भी अटैच कर सकते हैं। तो ऐसा रहता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो मैं डॉकर वॉल्यूम क्रिएट लिखता हूँ यहाँ पे। तो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, अब अच्छे से स्पेल कर दिया। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम का नाम दूंगा। तो हम लोग वॉल्यूम का नाम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे बैटमैन, वॉल्यूम का नाम। तो अब हम लोगों ने अपना डॉकर वॉल्यूम क्रिएट कर लिया है। अब देखेंगे कैसे हम लोग वॉल्यूम है कहाँ। तो उसके लिए भी एक कमांड है डॉकर वॉल्यूम ls करके। तो मैं डॉकर वॉल्यूम ls दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्राइवर है और जो वॉल्यूम नेम है वो दोनों हैं। मतलब कि आपका जो ड्राइवर है वो लोकल है और ये वॉल्यूम नेम जो है वो बैटमैन है। तो अब हम लोग का वॉल्यूम बन गया है। अब हम लोग इस वॉल्यूम को चेक भी कर सकते हैं। तो अगर मैं डॉकर इंस्पेक्ट और अपने वॉल्यूम का नाम डालूं जो बैटमैन है, और आप देख सकते हैं वॉल्यूम की सारी डिटेल्स जेसन फॉर्मेट में, जैसे कि क्रिएटेड एट ये पर्टिकुलर टाइम, ड्राइवर क्या है, लोकल है, कोई लेबल्स हैं इसमें नहीं, माउंट पॉइंट क्या है, ये इसका माउंट पॉइंट है, मतलब इसका सारा डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है। इसका नेम बैटमैन है, ऑप्शंस कोई एक्स्ट्रा नहीं है, उसका स्कोप है वो लोकल है। तो अब हम लोगों ने अपना वॉल्यूम बना लिया है, उसको इंस्पेक्ट भी कर लिया। अब चलिए इसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको वॉल्यूम को रिमूव करना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डॉकर वॉल्यूम RM मतलब रिमूव और वॉल्यूम का नाम और फिर एंटर। अब अगर मैं फिर से डॉकर वॉल्यूम ls करूं तो मुझे मेरा वॉल्यूम नहीं दिखने वाला। तो यही वो आपका रिमूव कमांड हो गया। एक और कमांड है, एक डॉकर वॉल्यूम प्रून करके कमांड है, उसको भी चला के देख लेते हैं। तो मैं यूज करता हूं डॉकर वॉल्यूम, और अभी मैं खूब सारे क्रिएट कर देता हूं। एक सुपरमैन वॉल्यूम बनाएंगे, और फिर एक सुपर वुमेन वॉल्यूम बनाएंगे, और फिर फ्लैश का एक वॉल्यूम बनाते हैं, और बैटमैन को फिर से रेजरेक्ट करते हैं।
ये मेरे बहुत सारे वॉल्यूम्स बन गए। अगर मैं डॉकर वॉल्यूम ls लिखूं तो आप देख सकते हैं इतने सारे वॉल्यूम्स मेरे पास अब आ गए हैं। अब इन वॉल्यूम्स को मैं सारे वॉल्यूम्स को एक साथ कैसे हटाऊं? अगर मुझे पूरा सिस्टम क्लीन करना है तो मैं कमांड यूज़ करूँगा डॉकर वॉल्यूम प्रून। तो ये मेरे पूरे सिस्टम को क्लीन कर देगा। तो ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप एक्चुअल में करना चाहते हैं कि नहीं। ये कंफर्मेशन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि आप करने जा रहे हैं। वॉल्यूम काफ़ी सेंसिटिव डेटा स्टोर कर सकता है, तो अगर आपको करना है तो एटलीस्ट एक वार्निंग देगा। देखिए लिखा भी है, दिस विल रिमूव ऑल लोकल वॉल्यूम्स नॉट यूज बाई एटलीस्ट वन कंटेनर। आई यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? हाँ, हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वाई डालूंगा और ये दिखाएगा कि कौन कौन से वॉल्यूम्स हैं उसने डिलीट कर दिए और रिक्लेम स्पेस कितनी है। इनमें कुछ था नहीं तो 0 बाइट्स ही दिखा रहा है। अगर मैं डॉकर वॉल्यूम ls फिर से लिखूं तो आप देखेंगे कोई वॉल्यूम बचा नहीं है। तो ये हो गया आपका डॉकर वॉल्यूम कमांड। अब चलिए, अब हम लोग वॉल्यूम को लगाएंगे एक कंटेनर के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर रन -d एक्चुअली -it-d और फिर नाम दूंगा मैं अपने कंटेनर को। अब मैं अपने कंटेनर को नाम दूंगा जस्टिस लीग। ओके, ये मैंने नाम दे दिया। चलिए वो हाइफन हटा देते हैं। ओके, तो ये मेरे कंटेनर है और फिर मैं डालूंगा माउंट फ्लैग। तो आप माउंट फ्लैग किसी भी स्टोरेज टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप जब माउंट फ्लैग यूज़ कर लेते हैं तब आपको बोलना होता है कि आपका सोर्स क्या है। तो सोर्स आपका है बेसिकली कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे स्लैश सर्विस डाल दीजिए, फिर कॉमा कीजिए। एक्चुअली सोर्स को हाँ एक ही है। तो बेसिकली सोर्स मतलब आप उसका नाम दे रहे हैं। तो अगर हम लोग देना चाहें फिर से बैटमैन दे सकते हैं। और फिर हम लोग सोर्स के बाद हम लोग टारगेट देंगे, मतलब इसको कहाँ स्टोर करेंगे। तो टारगेट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, स्लैश ऐप ही डाल दीजिए। और फिर आप बस इमेज का नाम दे दीजिए। इमेज का नाम क्या है, हम लोग उबुंटू यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए उबुंटू को पुल किया उसने, फिर इसने अपना कंटेनर बनाया। अभी चेक कैसे करेंगे कि वो कंटेनर से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो हम लोग डॉकर पहले ps करेंगे। तो एक मिस्टेक हो गई है, उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग वो फिर से कंटेनर को चलाएंगे और यहाँ पे स्लैश बैटमैन हटा देता हूँ मैं। ओके, अब हम लोग डॉकर ps करते हैं। तो हम लोग का जो जस्टिस जी कंटेनर वो क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो हम लोग कमांड यूज़ करेंगे डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट और फिर कंटेनर का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर एंटर। तो आप देखिए बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं हम लोग के पास, बहुत ही ज़्यादा। इसमें नेटवर्क के बारे में बता रहा है, कौन सा नेटवर्क, ब्रिज नेटवर्क है, और बहुत सारी कन्फिग डिटेल्स हैं। और यहाँ पे जो हम लोग को जो इम्पोर्टेंट लगती है वो है माउंट्स, क्योंकि ये माउंट टाइप बताता है। तो आप देखेंगे माउंट टाइप वॉल्यूम है और नेम क्या है, इसका नाम बैटमैन है। इसका डेटा कहाँ स्टोर होता है, इसका स्टोर होता है val/lib/docker/volume/batman/_data। उसकी डेस्टिनेशन क्या है, /ऐप है। उसका ड्राइवर क्या है, लोकल है। उसका मोड क्या है, Z है। और प्रोपगेशन है कि नहीं, इसमें कोई प्रोपगेशन नहीं है। ओके, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका वॉल्यूम अटैच्ड है कि नहीं। ऐसे अब आपके पास एक ही तरीका नहीं है एक वॉल्यूम अटैच करने का, हम लोग एक और कंटेनर बनाते हैं। चलिए डॉकर, इसको पहले इस फोल्डर से निकल लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा है तो उसका फॉर्मेटिंग अच्छी से नहीं आती। तो अब करेंगे डॉकर रन। अब हम लोग लिखेंगे -it-d। अब नाम देंगे इसको देंगे अवेंजर्स। अब हम लोग वॉल्यूम फ्लैग यूज़ करेंगे। वॉल्यूम फ्लैग के लिए आप -वॉल्यूम लिखिए और फिर उसके बाद आपको अपना नाम देना है वॉल्यूम का। मैं लिखूँगा आयरन मैन और फिर आपको कोलन देना है। कोलन देने के बाद आपको डेस्टिनेशन देनी है। तो डेस्टिनेशन में आप ऐप दे दीजिए और फिर आप इमेज का नाम दे दीजिए। इमेज का नाम अगेन हम लोग उबुंटू ही यूज़ करेंगे। मैं एंटर दबाता हूँ और मैं फिर डॉकर पेस्ट करके देखूंगा कि मेरा कंटेनर चल रहा है कि नहीं। हाँ, मेरा कंटेनर चल रहा है। ये रहा मेरा एवेंजर्स वाला कंटेनर। और फिर हम लोग डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट यूज़ करेंगे। तो हम लोग
जाएंगे इसके अंदर, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट अवेंजर्स। मैंने कंटेनर की स्पेलिंग गलत लिख दी, मैं करेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं फिर से बहुत सारा डेटा है। हम लोग माउंट के लिए ढूंढेंगे, माउंट को ढूंढेंगे। हाँ, ये हम लोग को माउंट मिल गया। और फिर माउंट में आप देख सकते हैं टाइप क्या है, वॉल्यूम है, नेम आयरन मैन है, सोर्स अगेन डिफरेंट है, डेस्टिनेशन स्लैश ऐप है। ओके गाइज, अब हम लोग ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ करेंगे, वो है कि हम लोग रीड ओनली वॉल्यूम बनाएंगे। तो चलिए, डॉकर रन -IT-D, फिर से नाम देते हैं, इसको देंगे, इसको फिर से हम लोग कुछ और दे देते हैं, Avengers 2 दे देते हैं। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें माउंट फ्लैग यूज़ करेंगे और नाम देंगे सोर्स इक्वल टू, क्या करें, सोर्स इक्वल टू में हम लोग स्पाइडरमैन डाल देते हैं। तो ये हम लोग का वॉल्यूम का नाम हो गया। फिर कॉमा डालेंगे, फिर टारगेट डालेंगे, टारगेट हम लोग का स्लैश ऐप ही हो गया। और फिर हम लोग एक और ऑप्शन डालेंगे, वो है रीड ओनली। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे कॉमा करके रीड ओनली और फिर उबुंटू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक कंटेनर बना रहे हैं जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो। अगर मैं डॉकर पीएस करूं और फिर डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट करूं Avengers 2 को, तो आप देख सकते हैं कि माउंट में वॉल्यूम स्पाइडरमैन और डेस्टिनेशन स्लैश ऐप, और ये रीड ओनली आपका माउंट टाइप हो गया। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने वॉल्यूम का खत्म कर लिया। अब जाके दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बाइंड माउंट। तो बाइंड माउंट जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वो डायग्राम में, बाइंड माउंट बेसिकली आपका एक माउंट है, माउंट टाइप है, स्टोरेज टाइप है, जिसमें आप अपनी डेटा को एक होस्ट सिस्टम की एक डायरेक्टरी पे माउंट कर देते हैं। तो जो बाइंड माउंट है वो डॉकर के साथ मैनेज नहीं है, डॉकर उनको वो बिल्कुल नहीं मैनेज करता, जैसे वॉल्यूम्स करता था, पर वो बाइंड माउंट नहीं करता है। और ये मैप होते हैं होस्ट सिस्टम की कोई डायरेक्टरी पे। तो आप डाल सकते हैं /home/ubuntu और ये मैप हो जाएगा जब आप बाइंड माउंट यूज़ करेंगे। तो बाइंड माउंट बेसिकली वैसे यूज़ होते हैं। चलिए फिर इसके साथ काम करते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा वापस, मैं स्क्रीन को क्लियर करूँगा और फिर मैं यहाँ पे बाइंड माउंट के साथ काम करना शुरू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, डॉकर रन -IT-D, और फिर नाम देंगे इसको हम लोग नाम देंगे Avengers 3। और फिर इसका जो माउंट टाइप है हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, तो माउंट टाइप में हम लोग बेसिकली इस बार टाइप लिखेंगे। तो सिंटैक्स थोड़ा चेंज हो गया और यहाँ पे हम लोग बाइंड डाल रहे हैं। और हम लोग इसको कैसे बाइंड करेंगे, तो इस एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो एक्चुअली हम लोग home/home/ubuntu यूज़ करते हैं और /project भी है, हम लोग ने पहले बनाया था, कॉमा। और फिर हम लोग इसका सोर्स देंगे, इसका सोर्स होगा /home/ubuntu और फिर /project। तो ये हो गया हम लोग का सोर्स, हमने डायरेक्ट डायरेक्टरी दे दी है। अब हम लोग इसको टारगेट देंगे, टारगेट में आप कुछ भी डाल दीजिए /ऐप, फिर से ये आपका जो टारगेट है। फिर आप इमेज डाल दीजिए, ubuntu इमेज, डॉकर ps डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट Avengers 3 Avenger 3 लिखा है हम लोगों ने। अब हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, फिर से माउंट पे जाएंगे तो देखेंगे माउंट टाइप ये हो गया और आपका जो सोर्स है वो ये है और डेस्टिनेशन जो है ये है। ओके, तो ये बाइंड माउंट बेसिकली ऐसे क्रिएट करते हैं। अब आप एक और चीज़ कर सकते हैं, डॉकर रन -IT-D, फिर से नेम Avengers 4 रखेंगे अब। और फिर से माउंट फ्लैग यूज़ करते हैं, टाइप डालते हैं बाइंड, फिर सोर्स डालते हैं, इस बार सिर्फ होम और सिर्फ उबुंटू डालेंगे और टारगेट डालेंगे फिर से /ऐप। और फिर हम लोग इसको रीड ओनली भी बना सकते हैं। अगर रीड ओनली बना दिया तो सिर्फ वो रेड हो सकता है।
तो अगर मैं कंटेनर इंस्पेक्ट फिर से करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि वो ज्वाइन हो गया है। बाइंड सोर्स और ये रीड ओनली है। ओके, अब हम लोग दूसरे टाइप पे जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हम लोग का TMPFS माउंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, TMPFS बेसिकली टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए है और वो फाइल सिस्टम पे नहीं मैप होता है, वो बेसिकली होस्ट सिस्टम की मेमोरी पे मैप होता है। तो ये जो स्टोरेज टाइप है वो बेसिकली सिर्फ लिनक्स के साथ काम करता है, तो आप इसको विंडोज़ के साथ नहीं विंडोज़ के साथ नहीं यूज़ कर सकते। आप एन पाइप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, पर एन पाइप के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो TMPFS जो है वो पर्सिस्टेंट वॉल्यूम्स की तरफ बिल्कुल नहीं है। वो बेसिकली क्या होता है कि वो जुड़ता है कंटेनर से और रिमूव हो जाता है जब वो कंटेनर स्टॉप हो जाता है। तो वो हमेशा कोई एक ही कंटेनर के साथ रहेंगे अपनी लाइफ टाइम में, तो वो पिजन्स की तरह हैं और वो आपको अलाउ करेंगे और एक्स्ट्रा टेम्परेरी डेटा स्टोर करने में विदाउट आपके कंटेनर की एफिशिएंसी अफेक्ट करते हुए। तो चलिए हम लोग TMPFS ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर से डॉकर रन करेंगे, -IT डालेंगे और नेम देंगे। मैं डिटैच फ्लैग डालना भूल गया, नेम, इसमें मैं फ्लैग डाल देता हूँ नेम। और फिर हम लोग माउंट फ्लैग यूज़ करेंगे फिर से। माउंट में मैं टाइप मेंशन कर देता हूँ, टाइप होगा TMPFS और कॉमा, और आपका डेस्टिनेशन हो गया आपका, हम लोग डायरेक्ट बस नॉर्मल नाम डाल देते हैं, इसमें TMPFS ही डाल देते हैं, या फिर एक्चुअली डेस्टिनेशन में /app ही डाल देते हैं, /app। और फिर हम लोग इसको जाके उबुंटू के साथ इमेज चला देते हैं। तो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट फिर से करें। तो आप इसके इंस्पेक्ट माउंट्स में देख सकते हैं कि ये TMPFS टाइप हो गया। इसका सोर्स बेसिकली होस्ट मेमोरी है, तो हम लोगों ने सोर्स ऐड ही नहीं किया। इसका डेस्टिनेशन हम लोगों ने /app रख दिया। तो गाइज ये हो गया आपके डिफरेंट स्टोरेज टाइप्स कैसे लगाते हैं डॉकर के साथ। ओके, तो वही हो गया कि कंटेनर बेसिकली जब कंटेनर चला जाता है तो जो TMPFS माउंट है वो भी गायब हो जाता है। अब स्टोरेज ड्राइवर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो आपके जो स्टोरेज ड्राइवर्स हैं वो क्या करते हैं कि आपके कोई सिचुएशन हुई जिसमें आपको डॉकर के जो राइटेबल लेयर है उसमें लिखना ही लिखना है कुछ, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो ये स्टोरेज ड्राइवर्स हैं वो आपको स्पेशल एक्सेस देते हैं। वो आपको अलाउ करते हैं जो डॉकर इमेजेस हैं और कंटेनर्स हैं उनको कंट्रोल करने की, बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप कोई अच्छा अपने रिक्वायरमेंट्स के बेस्ड ऊपर स्टोरेज ड्राइवर यूज़ करें, जैसे ओवरले 2, AUFS, डिवाइस मैपर, BTRFS, NVFS। जैसे ओवरले 2 आपका जनरल सारे डॉकर वर्जन के साथ यूज़ होता है, AUFS सिर्फ सर्टेन वर्जन के साथ यूज़ होता है, तो एक्सेट्रा। तो ये हो गए आपके स्टोरेज ड्राइवर्स। चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करेंगे डॉकर नेटवर्क्स के बारे में। अब डॉकर नेटवर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि जब भी आप डेवऑप्स के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्किंग सबसे एक चीज़ हो जाती है जो आपको समझना ज़रूरी है और इम्प्लीमेंट करते समय ये जानना ज़रूरी है कि आप उसको कैसे जोड़ेंगे इधर से उधर से। तो वही जो आप नॉर्मल नेटवर्किंग के साथ करते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो आपको डॉकर नेटवर्क्स के साथ भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। जब भी आप कोई डॉकर कंटेनर डिप्लॉय करेंगे या कोई भी चीज़ को आप उससे जोड़ेंगे तो आपको नेटवर्किंग के मन में रखना है जब आप ये काम कर रहे हैं। तो चलिए इस बात को लेके अब हम लोग जाते हैं और लर्न करते हैं कि डॉकर नेटवर्क्स क्या हैं। तो डॉकर नेटवर्क्स आपके बेसिक नेटवर्क ही हो गए जो हम लोग को अलाउ करते हैं कि एक कनेक्शन क्रिएट करें दो कंटेनर्स के बीच में। और ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है डॉकर के बारे में कि हम लोग ये कंटेनर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और इन कंटेनर्स को हम लोग सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये इतनी पावरफुल चीज़ क्यों है? क्योंकि अगर आप एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब हम लोग एक लाइन ऑफ कंटेनर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। मतलब कि अगर आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंटेनर्स को भी जोड़ना हो एक साथ, आप वो कर सकते हैं। और ये कंटेनर्स के अंदर अगर आपका सॉफ्टवेयर है तो आप उस सॉफ्टवेयर को ईजिली डिप्लॉय कर सकते हैं इस नेटवर्क के ऊपर। तो अगर ये जो फीचर्स हैं, जिनमें ये फीचर्स जो आपके कंटेनर्स में हैं और ये जो मिल के आपके सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, अगर इनकी इंटरडिपेंडेंसी है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं,
तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये नेटवर्क यूज़ करेंगे। और डॉकर नेटवर्किंग एक और चीज़ है कि वो हम लोग को पूरा का पूरा मैनेज करने को हेल्प करता है और आइसोलेट करने में भी हेल्प करता है। कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 कंटेनर हैं या 3 कंटेनर हैं, हम लोग इस कंटेनर सेट को कंटेनर सेट ए बोलते हैं, ये आपके एक सर्वर में चालू हुए हैं। इन तीनों कंटेनर को आपको जोड़ना है क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब कंटेनर 1 को कंटेनर 2 का इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई फंक्शन को रन करने के लिए, और सिमिलरली फंक्शन 3 को फंक्शन 1 से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने कोई अंदर कोई चीज़ को चलाने के लिए। तो ये आपके जितने भी कंटेनर्स हो गए ना, ये हम लोग कनेक्ट करेंगे एक डॉकर नेटवर्क टाइप के साथ। अब ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब कंटेनर 1 कंटेनर 2 से इंफॉर्मेशन उठा के अपना फंक्शन चला सकता है, और कंटेनर 3 इंफॉर्मेशन उठा सकता है कंटेनर 1 से और अपना खुद का फंक्शन चला सकता है। तो इससे हम लोग एक बहुत बड़ा नेटवर्क फॉर्म करते हैं, और इससे हम लोग अलाउ करते हैं अपने फंक्शंस को रन करने का, फंक्शन करने का। ऐसे आप एक और सर्वर पे भी चला सकते हैं, एक और सर्वर पे आपने एक और सेट ऑफ कंटेनर चला दिए। इन तीनों को भी वैसी ही चीज़ है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक दूसरे से उनको कांटेक्ट करना है तो आप इनको फिर से एक और डॉकर नेटवर्क ड्राइवर यूज़ करेंगे जोड़ने के लिए। अब आप इन सारे 6 कंटेनर्स को एक साथ जोड़ना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और आप लोगों को लगेगा कि ये तो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर है, आप डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर डिफरेंट डॉकर डीमंस चलाएंगे। अब आप इन डॉकर डीमंस को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, तो आंसर है कि हाँ, आप कर सकते हैं। आप दोनों सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हैं एक पूरा का पूरा नेटवर्क यूज़ करके। अभी हम कैसे करेंगे, हम लोग बात करेंगे। और ये डॉकर स्वॉर्म में बहुत स्पेशली ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि डॉकर स्वॉर्म में आपके पास खूब सारे सर्वर्स होते हैं जिन पे आपके डॉकर चल रहे होते हैं। इन सर्वर्स को हम लोग नोड कहेंगे। तो ये आपके हो गए डॉकर नोड्स, बहुत सारे होते हैं आपके नोड्स, और उन सारे नोड्स के अंदर आपके कंटेनर चलते रहते हैं। तो उन सबको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कनेक्ट करते हैं डॉकर स्वॉर्म के इंग्रेस ओवरले नेटवर्क के साथ। इसके बारे में और बाद में पढ़ेंगे। अभी चलिए चलते हैं और लर्न करते हैं क्या क्या टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं। तो हम लोग ये टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, आपका ब्रिज नेटवर्क हो गया, आपका होस्ट नेटवर्क हो गया, ओवरले नेटवर्क, मैकविलान नेटवर्क और नन नेटवर्क। तो अब हम लोग इन लोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसका ब्रिज नेटवर्क है वो सबसे कॉमन नेटवर्क है, वो आपका डिफ़ॉल्ट नेटवर्क हो गया। मतलब कि जब भी आप कंटेनर क्रिएट करते हो रियल टाइम में, तो वो आपके डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, और जितने भी नए कंटेंट्स क्रिएटेड हैं वो सब आपके डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। पर अगर आपको कोई सिंपल कनेक्शन करना हो 2 कंटेनर्स के बीच में या फिर 6 कंटेनर्स के बीच में, तो आप ब्रिज नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। और फिर आपका आता है होस्ट नेटवर्क। तो होस्ट नेटवर्क क्या करता है, वो बेसिकली आपके कंटेनर को बोलता है कि आपके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। बेसिकली कंटेनर का आईपी एड्रेस हटा देता है, या हटाता नहीं है, मतलब कि वो क्या करता है कि वो ऐसा करता है कि कंटेनर को होस्ट का आईपी एड्रेस यूज़ करना पड़ता है, और वो होस्ट का नेम स्पेस भी यूज़ करता है। मतलब आपको कंटेनर को एक्सेस करना हो तो आप होस्ट से डायरेक्ट कर सकते हैं, पर कंटेनर का खुद का कोई आईपी नहीं रहेगा तो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बन जाएगी, फिर वो रह जाएगी। अब आपका फिर ओवरले नेटवर्क आ गया। ओवरले नेटवर्क वही हो गया जिसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को जस्ट दिया था डॉकर स्वॉर्म में इंग्रेस के बारे में। अगर आपके पास खूब सारे डिफरेंट डॉकर नोड्स हैं या सर्वर्स जिस पे आप डॉकर चला रहे हो, और अगर आप उन सबको कनेक्ट करना चाह रहे हो, तब आप जाके ओवरले नेटवर्क का इस्तेमाल यूज़ करेंगे। ओवरले नेटवर्क आपको ये कनेक्टिविटी देता है, ये आपको डिफरेंट डॉकर नोड्स या डॉकर डीमंस पे कनेक्शन देता है। फिर आपका आ गया मैकविलान नेटवर्क। तो मैकविलान नेटवर्क थोड़ा डिफरेंट है बाकी सारे नेटवर्क से, क्योंकि वो थोड़ा काफ़ी स्पेसिफिक काम करता है। वो स्पेसिफिक काम क्या है, तो चलिए बात करते हैं कि पुराने सॉफ्टवेयर में कोई वर्चुअल नेटवर्क का कंसेप्ट नहीं था, तो वो लोग फिजिकल नेटवर्क रिक्वायर करते थे। वो चाहते थे कि एक एथरनेट कनेक्टेड हो और फिर वो जिससे बात कर रहे हैं उसका कोई मैक एड्रेस हो, तो उन लोग को वो अच्छा लगता था वो पुराने सॉफ्टवेयर को। पर क्या है कि आजकल हम लोग ऐसा हर टाइम नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग के वर्चुअल प्राइवेट पूरे क्लाउड्स रहते हैं, वर्चुअल नेटवर्क्स रहते हैं इधर उधर, तो वो इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये लेगेसी सॉफ्टवेयर हैं। इनको लेगेसी सॉफ्टवेयर बोलते हैं क्योंकि वो आजकल की दुनिया में इतने अच्छे से सूट नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग ये लेगेसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहें अपने कंटेनर के साथ, तो कैसे करेंगे? तब हम लोग मैकविलान नेटवर्क यूज़ करते हैं।
तो मैक विलान नेटवर्क से आप अपने कंटेनर को आप लेगेसी सॉफ्टवेयर से जोड़ सकते हैं। तो क्या करता है मैक विलान नेटवर्क, वो बेसिकली आपके कंटेनर्स को लेता है और उसको एक मैक एड्रेस दे देता है। तो वो सिमुलेट करता है कि एक फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन हो गया है। तो जब भी आप कंटेनर और सॉफ्टवेयर के साथ फिजिकल नेटवर्क मैकविलान नेटवर्क एनेबल करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर को लगेगा कि अरे ये तो मेरा फिजिकल नेटवर्क आ रहा है, उसमें मैक भी है, तो वो अच्छे से काम करना चालू कर लेगा। तो ये हो गया आपका मैकविलान नेटवर्क। फिर आपका आ गया नन नेटवर्क, जो वो कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क नहीं है। वो बेसिकली कहता है कि आप अगर अपने कंटेनर को डिसेबल करना चाहें, उसकी पूरी नेटवर्किंग को डिसेबल करना चाहें, तो आप नन नेटवर्क उसमें स्पेसिफाई कीजिए, तो वो किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वो बेसिकली आप उसकी नेटवर्किंग कंप्लीटली डिसेबल कर रहे हैं, तो पूरा आइसोलेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स। ये बेसिकली आपके ड्राइवर्स हो गए, नेटवर्क ड्राइवर्स। और आप ये नेटवर्क ड्राइवर्स को क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक नाम के साथ, और आप इनको जोड़ सकते हैं अपने कंटेनर्स के साथ। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं ब्रिज नेटवर्क के साथ। तो ब्रिज नेटवर्क बेसिकली क्या हो गया, वो बेसिकली हो गए जो आपके एक कंटेनर और दूसरे कंटेनर को जोड़ने के लिए नेटवर्क हो गया। तो ये आपके कंटेनर लेवल पे नेटवर्क क्यों हो गई, तो आपके जितने भी कंटेनर्स हैं आप उनको सबको कनेक्ट कर सकते हैं ब्रिज नेटवर्क करके। एक बहुत बढ़िया बात ब्रिज नेटवर्क की क्या है कि वो एक लेयर ऑफ आइसोलेशन क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो कंटेनर्स को कनेक्ट कर दिया है एक ब्रिज नेटवर्क से, तो ये एक दूसरे से बात कर पाएंगे और वो एक दूसरे का नाम भी जानेंगे। पर अगर एक तीसरा कंटेनर आता है इस दुनिया में, तो आप देखेंगे कि ये थर्ड कंटेनर बिल्कुल बात नहीं कर पाएगा इन दो कंटेनर्स के साथ, क्योंकि दो कंटेनर्स का एक नेटवर्क के अंदर वो हो गया है कि वो उस नेटवर्क के अंदर ही बात करेंगे। तो ऐसे हम लोग लेयर ऑफ आइसोलेशन और लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं अपने डॉकर आर्किटेक्चर में, अपने कंटेनर लेआउट में। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं और अपना खुद का ब्रिज नेटवर्क बनाते हैं और फिर उसके साथ काम करते हैं, थोड़ा खेलते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोग को सिखाऊंगा कि आप एक ब्रिज नेटवर्क को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक, हाँ ये रखिएगा कि आपके उस पे आपके वर्चुअल मशीन पे डॉकर इंस्टॉल्ड है, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डॉकर लिखेंगे और फिर डॉकर के साथ हम लोग नेटवर्क लिखेंगे और नेटवर्क के साथ हम लोग क्रिएट लिखेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग बता रहे हैं डॉकर को कि हम लोग को एक नेटवर्क को क्रिएट करना है। फिर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे और ड्राइवर का नाम क्या है। तो हम लोग ड्राइवर, यहाँ पे वो गाड़ी चलाना ड्राइवर नहीं है, ये बेसिकली आपका हार्डवेयर ड्राइवर हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिकली कौन सा ड्राइवर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रिज नेटवर्क ड्राइवर, और फिर हम लोग इसको नाम दे देंगे। चलिए मैं इसको ये नाम दे देता हूँ, बारबी दे देता हूँ नाम। तो आपको ये नंबर मिलेगा, इसका मतलब कि आपका वो क्रिएट हो गया है आपका नेटवर्क। अगर आप देखना चाहें कि आपका नेटवर्क क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो आप लोग डॉकर नेटवर्क ls दे सकते हैं। तो आपके सारे नेटवर्क्स को लिस्ट कर देगा। ये मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे सारे नेटवर्क्स मेरे लिस्ट हो गए इस सिस्टम पे। सबसे पहले नेटवर्क है बारबी, ये हम लोगों ने बनाया था। इसका ड्राइवर ब्रिज है, इसका स्कोप लोकल है, और इसका नेटवर्क आईडी देखिए, ये इसका नेटवर्क आईडी है। तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ नेटवर्क आईडी के साथ। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी नेटवर्क्स हैं, जैसे आपका ब्रिज नेटवर्क हो गया, ये पहले से ही था, ये आपका डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क है। इसी के साथ आप बिल्कुल काम करते हैं। मतलब कि जब भी आप कोई नया कंटेनर क्रिएट करते हैं तो वो इसके नेटवर्क के साथ क्रिएट होता है। फिर आपका हो गया होस्ट नेटवर्क, और ये आपका बेसिकली वही जो मैं बात कर रहा था होस्ट नेटवर्क हो गया। और फिर ये आपका नेटवर्क। चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं हमारे नेटवर्क को रिमूव करने की। तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए कमांड है डॉकर नेटवर्क rm। तो ये रिमूव करेगा। आप नाम दे सकते हैं और आईडी भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा और फिर पेस्ट कर दूंगा। तो फिर एंटर करने पे क्या होता है, एंटर करने पे वो रिमूव कर देता है। तो अगर मैं डॉकर नेटवर्क ls करूँ, लिस्ट करूँ सारे नेटवर्क्स, तो देखेंगे हम लोग का बारबी नेटवर्क अब चला गया है। ओके, तो अब क्या करें, अब हम लोग ट्राई करते हैं कि एक कंटेनर के साथ हमारा नेटवर्क जोड़ने की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डॉकर नेटवर्क क्रिएट लिखूँगा और हम लोग एक और ब्रिज नेटवर्क क्रिएट करेंगे। इसका नाम दूंगा बैटमैन नेट। पर हम लोग को पहले यहाँ पे लिखना है कौन सा ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ब्रिज ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, स्पेस देखिए बैटमैन नेट। तो ये मेरा बैटमैन नेटवर्क क्रिएट हो गया है। हम लोग कंफर्म कर लेते हैं।
हाँ, अब क्रिएट हो गया। अब जाके हम लोग अपना कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो मैं करूँगा डॉकर रन -IT-D -हाइफन नेटवर्क। नेटवर्क मेरा रहेगा बैटमैन नेट। मैं उसको नाम दूंगा नेम माई कंटेनर। और फिर मैं इमेज यूज़ करूँगा उबुंटू। और हम लोग इसको एक्सपोज भी कर देते हैं पोर्ट 80 पे। अगर मैं डॉकर PS करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा कंटेनर चल रहा है। और अगर हम लोग इस कंटेनर को इंस्पेक्ट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेटवर्क आईडी देता है, एंड पॉइंट आईडी देता है, आपका गेटवे और आईपी एड्रेस देता है। ये सब क्या है? तो ये आपके नेटवर्क्स के अंदर आता है। कौन से नेटवर्क के अंदर? ये बैटमैन नेटवर्क। तो ये हम लोगों ने जो क्रिएट किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है इसका ये है और इसका मैक एड्रेस ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली ब्रिज नेटवर्क का क्रिएशन और कनेक्शन आपके कंटेनर के साथ। अब अगर आपके पास एक कंटेनर है जो ऑलरेडी चल रहा है, जैसे कि अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी कंटेनर को रन कर देता हूँ विदाउट कोई नेटवर्क को ऐड किए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे Nginx दे देता हूँ, तो Nginx की इमेज यूज़ कर लेगा। और ये पब्लिश टैग हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि Nginx का कंटेनर इसने अब क्रिएट कर रहा है, प्रोसेस में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना पहले अपने कंटेनर का नाम या आईडी ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा कंटेनर, इसका आईडी ले लिया। अब हम लोग इसका नाम ले लेते हैं, इसका नाम ये है। तो अब हम लोग डॉकर नेटवर्क कनेक्ट स्पेस ब्रिज नहीं स्पेस बैटमैन नेट, और हम लोग कंटेनर का नाम दे देते हैं। तो ये सिंटैक्स हो गया आपका कंटेनर से एक आपका नेटवर्क कनेक्ट करना। मैं एंटर दबाऊंगा। तो अगर हम लोग इस कंटेनर को अब इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये बैटमैन को इसने जोड़ दिया है। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ बैटमैन नेटवर्क नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा है आपके ब्रिज नेटवर्क से भी। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट है। तो अगर आप अगर सेपरेटली जोड़ते हैं तो ये होगा कि वो दोनों नेटवर्क से कनेक्टेड है। पर अगर आप सिर्फ बैटमैन नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे स्टार्टिंग में उसके क्रिएशन के टाइम, तो वो सिर्फ उसी से कनेक्ट होगा। और हम लोग इसको जाके फिर डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। डॉकर नेटवर्क डिस्कनेक्ट बैटमैन नेट, और हम लोग का नेटवर्क का नाम, नेटवर्क का नाम क्या है, सॉरी नॉट नेटवर्क, हम लोग के कंटेनर का नाम है ऑसम गैलीलियो। और मैं डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट वाला कमांड फिर से लाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ अब इसमें ब्रिज के नेटवर्क से कनेक्टेड है। चलिए आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब हम लोग के पास एक कंटेनर है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये अगर मैं डॉकर PS करूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कंटेनर है जो हम लोग नेटवर्क से क्रिएटेड है। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट कर सकते हैं और अपने नेटवर्क का नाम डाल दीजिए। तो ये आपको नेटवर्क को डिटेल्स दे देगा। तो इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये आपका नेटवर्क हो गया, ये आपका ड्राइवर हो गया, आपका सबमिटनेट और गेटवे यहाँ पे दिखा रहा है, और फिर आपका दिखा रहा है कि कौन कौन से कंटेनर इसमें जुड़े हुए हैं। तो राइट नाउ एक ही कंटेनर जुड़ा है, वो है माई कंटेनर, और उसका उसने आईपी एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे।
तो ये उससे रेफरेंस करेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और कंटेनर को इसको अटैच करते हैं इसी नेटवर्क से। इसको मैं कहूँगा डॉकर रन -IT-D -P की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं बैटमैन नेट, और हम लोग इसको नाम देंगे माय कंटेनर, या फिर हम लोग इसको नाम देंगे योर कंटेनर, तो थोड़ा इजी होगा इसको डिफरेंशिएट करना। और फिर हम लोग उबुंटू की इमेज यूज़ करेंगे। चलिए अब हम लोग डॉकर पेस्ट करके देखेंगे चल रहा है कि नहीं। ये हाँ, ये चल रहा है, योर कंटेनर भी चल रहा है। और चलिए डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट करते हैं, बैटमैन नेट को इंस्पेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि एक दूसरा कंटेनर ऐड हो गया है, वो है योर कंटेनर। आप इसका आईपी एड्रेस का डिफरेंस देख सकते हैं कि ये इसमें 172.20.0.2 है, यहाँ पे 172.20.0.3 हो गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इस कंटेनर को इस कंटेनर से पिंग करके देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में बात कर रहा है कि नहीं। डॉक्टर हमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, आई मीन ऑब्वियसली नहीं बना रहा है, पर देख लेते हैं टेस्ट करके कि कैसे काम करता है। अगर मैं एक्चुअल में डेटा यहाँ से यहाँ भेजूंगा तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको कॉपी करके सेव कर लें और फिर हम लोग इस कंटेनर के अंदर जाएंगे, योर कंटेनर। तो मैं पहले डॉकर एग्जेक करूँगा -IT और कंटेनर का नाम लिखूँगा और बैश यूज़ करूँगा। अब हम लोग इसके अंदर आ गए हैं। चलिए मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। हम लोग उबुंटू ही कंटेनर्स चालू कर रहे थे तो इसको अपडेट किया मैंने। इसको अपडेट करने के बाद हम लोग इसमें पिंग इंस्टॉल करेंगे क्योंकि इस कंटेनर में पिंग ऑलरेडी है नहीं। तो apt इंस्टॉल IP utils, इसमें IP और utils के बीच में कोई हाइफन नहीं है और एक हाइफन हम लोग को डालना है और पिंग इंस्टॉल करना है स्पेसिफिकली। अब हम लोग इसको जाके कर देते हैं इंस्टॉल। तो यस, वी वांट टू इंस्टॉल इट। अब ये हम लोग को इंस्टॉल करता जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिंग करेंगे अपने दूसरे कंटेनर के IP को। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो .2 वाला था वो हम लोग के माई कंटेनर का नाम था, और आप ये देख सकते हैं कि उसको पिंग करना इसने चालू कर दिया है। तो हम लोग को यही देखना था, बेसिकली हम लोग को देखना था कि ये कर पा रहा है कि नहीं। तो हाँ, ये बात कर पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 64 बाइट्स फ्रॉम हो रहा है। तो मैं Ctrl+C करूँ या फिर अगर इसको होने दें तो थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाएगा, पर मैं इसको Ctrl+C करता हूँ। तो Ctrl+C करके आप देख रहे हैं कि पिंग स्टैटिस्टिक्स बताएगा। तो बोलता है कि 26 उस पैकेट उसने ट्रांसमिट किए, उसमें 26 उसने दूसरी साइड से रिसीव हो गए और 0 पैकेट लॉस हुआ है और इतने टाइम में हुआ है, और फिर बाकी की डिटेल्स। तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि हम लोग एक दूसरे से बात करवा पा रहे हैं। अगर मैं इसको एग्जिट करता हूँ और अगर हम लोग एक और कंटेनर चलाएं, इसका नाम रखते हैं टेम्प कंटेनर और उबुंटू यूज़ करेंगे इसके लिए भी। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, -D यूज़ करेंगे, सॉरी कंटेनर का नाम है टेम्प कंटेनर और बैश यूज़ करेंगे। तो हम लोग R डालना नहीं भूलना है। हम लोग इसके अंदर गए। अब हम लोग इसके अंदर भी अपडेट करेंगे और इसके अंदर भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे IP utils पिंग। यस। तो बेसिकली हम लोग क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे कि ये जो नया कंटेनर क्रिएट किया ना, वो बैटमैन नेटवर्क से जुड़ा ही नहीं है और ये बैटमैन नेटवर्क से बात नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पिंग डालूँ और मैं यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पिंग करें हमारा पहले कंटेनर को, तो वो पिंग नहीं कर पाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं कंट्रोल सी करूं तो देखेंगे 8 पैकेज ट्रांसमिटेड, 0 रिसीव, 100% पैकेट लॉस। तो इसका मतलब वो हमारा कंटेनर बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहा और आइसोलेटेड है, जबकि वो दोनों यहाँ पे पास में है पर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो ये हो गया आपका ब्रिज नेटवर्क। तो अब चलिए पढ़ते हैं होस्ट नेटवर्क के बारे में। तो आपका जो होस्ट नेटवर्क है वो बेसिकली वही करता है कि वो आपके कंटेनर को और होस्ट का आईपी शेयर कराता है। मतलब कि आपका कंटेनर आपके होस्ट का आईपी शेयर करता है, उसका खुद का नहीं होता, और वो बेसिकली अपना नेम स्पेस शेयर कर रहे हैं। तो वो हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे होस्ट देख रहे हैं, ये आपका कंटेनर हो गया, ये दोनों बेसिकली अपना नेम स्पेस शेयर कर रहे हैं। तो आप अपने कंटेनर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं आपके होस्ट के साथ। चलिए तो हम लोग जाके ट्राई करते हैं ये। तो मैं वापस अपने वर्चुअल मशीन पे आया। अब हम लोग यहाँ पे कमांड चलाएंगे, डॉकर रन -90-d, और फिर हम लोग नेटवर्क डालेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि नेटवर्क जो ड्राइवर रहे वो होस्ट रहे, और हम लोगों का कंटेनर का नाम हम लोग माई कंटेनर डालेंगे, और हम लोग उबुंटू डालते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि डॉकर पीएस करके एक कंटेनर चल रहा है। और अगर हम लोग डॉकर इंस्पेक्ट नेटवर्क इंस्पेक्ट करते हैं, होस्ट नेटवर्क को इंस्पेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंटेनर है, वो है माई कंटेनर। इसका कोई मैक एड्रेस नहीं है, इसका कोई आईपी एड्रेस नहीं है, क्योंकि हम लोग होस्ट नेटवर्किंग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे और दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका ओवरले नेटवर्क। तो डॉकर डीमंस जो आपके डिफरेंट सिस्टम पे हो सकते हैं, अगर आपको उनको डिफरेंट सिस्टम्स पे कनेक्ट करना है तो आप जाके ओवरले नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके जितने भी कंटेनर्स हो गए, जितने भी सर्वर्स में, उन सबको कनेक्ट कर सकता है। तो वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है जब आपके डॉकर होस्ट को एक दूसरे से बात करनी हो एक स्वॉर्म के अंदर। तो आपका यहाँ पे डॉकर होस्ट ए हो गया, इसके अंदर आपके पास 2 कंटेनर्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक ब्रिज नेटवर्क के साथ। फिर आपका डॉकर होस्ट बी हो गया, इसमें भी 2 कंटेनर्स हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर ये डिफरेंट ब्रिज नेटवर्क हो गया। तो अगर आप इन चारों को कनेक्ट करना चाहें, अगर ये होस्ट ए और होस्ट बी को कनेक्ट करना चाहें, तो तब आप जाके ओवरले नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका ओवरले नेटवर्क कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि ओवरले नेटवर्क भी कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे लगाते हैं। तो मैं सबसे पहले नेटवर्क को क्रिएट करना बताऊंगा। डॉकर नेटवर्क क्रिएट ड्राइवर ओवरले, और फिर हम लोग यहाँ पर नाम देंगे फ्लैश नेट। तो ये हम लोग को बता रहा है कि हम लोग का नोड मैनेजर नहीं है, स्वॉर्म मैनेजर नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक स्वॉर्म क्रिएट करना होगा, और फिर इस स्वॉर्म के विदिन हम लोग ये सेम कमांड चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कमांड अब चल जाएगा। तो अगर मैं डॉकर नोड नोड नहीं नेटवर्क एलएस करूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फ्लैश नेट भी आ गया है। और अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करें, तो राइट नाउ इसमें नहीं है कुछ अभी, पर हम लोग इसको जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे एक सर्विस को लॉन्च, डॉकर सर्विस क्रिएट नेम योर कंटेनर, और इसका नाम देंगे योर सर्विस, क्योंकि हम लोग सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। और फिर हम लोग जाके अपना नेटवर्क ऐड करेंगे, नेटवर्क में ओवरले डालते हैं, और फिर हम लोग नंबर ऑफ रेप्लिकास को सेट करेंगे। तो हम लोग सेट करेंगे 2 रेप्लिकास, मतलब 2 कंटेनर चालू होंगे इस सर्विस के। और फिर हम लोग बेसिकली इसका इमेज दे देंगे। तो हम लोग उबुंटू यूज़ कर रहे हैं।
तो मैंने यहाँ पे नेटवर्क का नाम नहीं डाला, मैंने यहाँ पे नेटवर्क का नाम मतलब कि नेटवर्क टाइप डाल दिया। तो हम लोग यहाँ पे फ्लैश नेट लिखेंगे और फिर मैं एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सर्विस के 2 रेप्लिकाज हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली इसको Nginx यूज़ करके रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ। Nginx नहीं, चलिए इसको अपाचे की इमेज यूज़ करते हैं। तो अगर मैं डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट करूँगा हमारे फ्लैश नेट को, तो मैं स्क्रॉल करके देखूँगा कि मेरे इसके अंदर खूब सारे सर्विसेज हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी आर सर्विस चलाया था, तो इसमें हमारे 2 कंटेनर्स चालू हुए थे, आर सर्विस 1 एंड आर सर्विस 2। बेसिकली 2 कंटेनर्स हैं हमारे सर्विस के। तो ये 2 रेप्लिकाज हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कैसे फॉर्म हो गए हैं, तो जुड़ गए हैं हमारे ओवरले नेटवर्क के साथ। तो ये आपके उसके अक्रॉस भी हो सकता है, आपके डिफरेंट नोड्स के अक्रॉस भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग नन नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। नन नेटवर्क बेसिकली क्या हो गया, वो बेसिकली अगर आप नन नेटवर्क कभी कॉन्फ़िगर करते हैं कोई कंटेनर के लिए, तो कंटेनर किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कोई भी सर्विस या सिस्टम से। उस कंटेनर की नेटवर्किंग बेसिकली डिसेबल हो गई है। तो अगर आपको कोई कंटेनर को आइसोलेट करना हो तो आप जाके नन नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर को नन नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डॉकर रन -it -d -network -name, यहाँ पे सिंपल हेल्प